हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मूव मिला है एंड कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, आज बैंक निफ्टी तो एकदम अलग ही लेवल पे था। बैंक्स, अगर हम सारे बैंक्स के चार्ट देखें यहाँ पर, तो आज बैंक सभी बहुत तगड़े तरीके से फायर हुए। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया मूव मिला है बैंक्स में। ये देखो, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये एसबीआई, एचडीएफसी थोड़ा लेगार्ड था, इसने साइडवेज मूव दिया है। अभी तो इसने मूव करना स्टार्ट भी नहीं किया और बैंक निफ्टी 1100-1200 पॉइंट अप है। तो आप सोचिए जब ये मूव करेगा तो क्या होगा, राइट ना। हमारा डिस्कशन क्या था कि इस एरिया में हम पहले सेलिंग का मूव देखेंगे यहाँ तक के लिए, राइट, और फिर अगर 527 को क्रॉस करता है तो हम बाइंग के लिए देखेंगे निफ्टी में। यही हमारा वीकली एनालिसिस में हमारा स्ट्रेटजी था। ठीक है, नाव मॉर्निंग में यहाँ पे डेफिनेटली एक सेल का ट्रेड मिला, बट यहाँ से मार्केट बाउंस कर गया। ओके, जो कल का क्लोजिंग था उसके आसपास से, उससे 20-30 पॉइंट ऊपर से मार्केट बाउंस कर गया। हमारा एनालिसिस था कि मार्केट थोड़ा नीचे आए, ये फेयर वैल्यू गैप या फिर इधर कहीं से बाउंस कर सकता है, बट ऐसा नहीं हुआ, यहीं से बाउंस कर गया। एक क्वेश्चन आप सबके दिमाग में होगा कि सर ये ऑर्डर ब्लॉक जो आपने ड्रॉ किया था, मार्केट इसके बाहर गया है। देखो, एक चीज़ समझनी है आपको कि कोई भी ऑर्डर ब्लॉक होता है, ओके, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप, कुछ भी होता है, वो तब तक इनवैलिड नहीं होता जब तक उसके ऊपर कैंडल क्लोज नहीं हो जाती, राइट। तो ये चीज़ आपको समझनी है। और कौन सी कैंडल, देखो, अगर आपने 15 मिनट्स में ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ किया है, जो कि हमने यहाँ पे किया है, ये 15 मिनट्स का ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। तो 15 मिनट की कोई भी कैंडल इसके ऊपर क्लोज होनी चाहिए, तभी ये ऑर्डर ब्लॉक इनवैलिड होगा, तब तक इनवैलिड नहीं होगा। भले ही मार्केट इसके बाहर चला जाए, तो कभी कभी मार्केट ऐसा करता है, इसके ऊपर लिक्विडिटी ली है और कुछ नहीं है। ये जो स्विंग था, इसके ऊपर की मार्केट ने लिक्विडिटी ली है और यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया है, उसके बाद ऊपर गया है ना। अब ये डाउन मूव क्यों आया, अगर आपको नहीं पता देन मैं बता दूं। ये डाउन मूव आना क्यों था, बिकॉज अगर आपने FII-DII डेटा देखा होगा तो जो रिटेलर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुलिश होकर गए थे फ्राइडे को। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग बुलिश थे इस मार्केट पे, तो उनको निकालना ज़रूरी था। तो इस मूव से सिर्फ और सिर्फ उनको निकाला गया है और कुछ नहीं है। ये मूव से रिटेलर्स को हटाया, फिर मार्केट ने एक अपसाइड रैली दी। बट एनीवेज अच्छा ट्रेड हमको मिला। 527 के ऊपर हमारा लॉन्ग का ही प्लान था। यहाँ पे एक शॉर्ट का मूव मिला, छोटा सा, एक लॉन्ग का प्लान था। और उसके बाद हमारा टारगेट क्या था, सिंपली 620 वॉज आवर टारगेट, और वही टारगेट मार्केट ने दिया है। अभी मार्केट वहीं पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ये जो रेजिस्टेंस है इसको अभी क्लियर नहीं कर पा रहा है, बट ये होपफुली कल क्लियर हो जाना चाहिए, मोस्ट लाइकली कल या परसों में। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, बिकॉज वेडनेसडे को हॉलीडे है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल है, फिर डायरेक्टली थर्सडे को मार्केट ओपन होगा। नाउ फटाफट देख लेते हैं कि कल कैसे ट्रेड करेंगे निफ्टी में, फिर बैंक निफ्टी की भी बात करेंगे, डोंट वरी। ओके, नाउ यहाँ पे ये जो सारे लेवल्स हैं इनको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। 15 मिनट्स के चार्ट पे आ जाते हैं, नए लेवल्स ड्रॉ करेंगे। नाउ देखिए फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो पूरा एरिया है ना, ये पूरा एरिया ही ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगा 530 से लेके 440 तक। बट मैं एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ड्रॉ करता हूँ, बट आपको ये पूरा एरिया कंसीडर करना है। ये पूरा एरिया एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। ओके, ये पूरा एरिया, या ये जो कैंडल से यहाँ तक आप देख रहे हो, ये पूरा। नाउ यहाँ पर आप अगर आप देखो तो ये एक 15 मिनट्स का फेयर वैल्यू गैप भी है मार्केट में, तो इधर से भी मार्केट सपोर्ट ले सकता है, इसमें भी कोई दो राहें नहीं है। ओके, सो लेट अस अंडरस्टैंड कल ट्रेड कैसे करेंगे। देखो, अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाता है, इसी रेंज में ओपन हो जाता है, एंड 630 के ऊपर एक प्राइस एक्शन, देखो डायरेक्टली ब्रेकआउट पे ट्रेड मत करना, बिकॉज हो सकता है मार्केट ट्रैप करे, एक बार ऊपर जाए फिर नीचे इस इम्बैलेंस में आए, यहाँ से ऊपर जाए, ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो ट्रैप नहीं होना है। इस एरिया में अगर ओपन होता है तो 630 के ऊपर एक प्राइस एक्शन इस तरह का वेट करेंगे, फिर हम अपसाइड टारगेट के लिए बैठ जाएंगे। टारगेट क्या होगा, देखो टारगेट होगा हमारा ऑल टाइम हाई 2775 का, आई गेस ऑल टाइम हाई है, तो यही हमारा टारगेट हो जाएगा। और ये निकला तो 22,825 के टारगेट्स भी ओपन है निफ्टी में। सो ये दोनों टारगेट्स के लिए आप बाइंग कर सकते हो कल। देखो मार्केट आज बहुत ही यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, बैंक निफ्टी अभी भी ऊपर जा रहा है, ऑलमोस्ट 400 के अराउंड, 400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी में बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आया है, मंथली ब्रेकआउट आया है। ओके,
वो अभी हम उसके चार्ट पे डिस्कस करेंगे। लेट अस डिस्कस निफ्टी फर्स्ट ईयर। नाउ फ्लैट ओपन हो जाता है, जो जैसे मैंने बताया कि प्राइस एक्शन के बाद ट्रेड करेंगे। अगर गैप अप ही ओपन हो जाता है, देखो छोटा मोटा गैप अप ओपन हुआ, आप प्राइस एक्शन को फॉलो करके बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर मार्केट बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है, मान लेते हैं 70-80 पॉइंट गैप अप ओपन हो जाता है यहाँ से मार्केट 700 के आसपास, तो एक डिप का वेट करेंगे, डिप के बाद बाइंग करेंगे। ओके, मान लेते हैं 700 के आसपास यहाँ ओपन हो गया, तो एक डिप का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग करने की कोशिश करेंगे। कुछ पैटर्न इस तरह का बने, मार्केट लिक्विडिटी ले, उसके बाद बाइंग करेंगे। ओके, करना बाइंग ही है, सिंपल। हमारा वीकली एनालिसिस यही था कि अगर हम इस जोन के ऊपर सस्टेन करने लगते हैं 520 530 के ऊपर, तो हम बाइंग के ही ट्रेड्स देखेंगे और ऑल टाइम हाई हमारा फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए। ओके, सिंपल है। नाव अगर हम गैप डाउन ओपन हो जाते हैं तो बढ़िया है। देखो, इस फेयर वैल्यू गैप से कोई ट्रेड मिले, आप ट्रेड ले सकते हो बाइंग का। यहाँ से अगर कोई मिलता है, करना बाई है। ओके, भले ही मार्केट गैप डाउन ओपन हो, करना बाइंग ही है, ये चीज़ याद रखनी है। एक और लेवल है जो इंपॉर्टेंट मैं अभी ड्रॉ करके देता हूँ, ये भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ये जो कैंडल देख रहे हो, ये वाला जो कैंडल है, ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम करेगा। सो इसको भी हम बाइंग जोन ऑर्डर ब्लॉक ही कंसीडर करेंगे। अगर मार्केट एनी केस देखो गैप डाउन इधर ओपन होता है या यहाँ आता है, यहाँ से कहीं से बाइंग का ही ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करेंगे। सिंपल रखना है, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, राइट। अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। देखो, बैंक निफ्टी पे तो जो मूव मिला है उसका मैं क्या ही बताऊँ आपको, अभी भी ये ऊपर जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखो, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट 2.5% अप है, निफ्टी 1% भी मूव नहीं किया है। इसका रीज़न मुझे नहीं समझ में आ रहा है, बिकॉज ना ही आईटी ना ही रिलायंस ने कोई ऐसा डाउन मूव दिया है। ओके, देखो रिलायंस देखो तो पूरा साइडवेज है, यहाँ पे कोई मूव नहीं दिया है, राइट। एक अप मूव ही दिया है फर्स्ट कैंडल में, बाकी पूरा दिन साइडवेज, तो ना ही इसने कोई डाउन मूव दिया है। अगर आप आईटी देखो तो ये भी साइडवेज था पूरा दिन, यहाँ से आज का दिन स्टार्ट हुआ तो ऑलमोस्ट साइडवेज टू थोड़ा सा नेगेटिव है, इतना नहीं है। बट निफ्टी बिल्कुल मूव नहीं किया, उसका मुझे रीज़न अभी भी समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज निफ्टी बहुत ही कम मूव किया है बैंक निफ्टी की कंपैरिजन में। ना बैंक निफ्टी के एनालिसिस की बात करते हैं। देखो, सिंपल एनालिसिस क्या था हमारा कि यहाँ से एक बार शॉर्ट का अटेम्प्ट करेंगे, बट मार्केट ने यहाँ पे कोई शॉर्ट करने का मौका दिया ही नहीं। ओके, सीधा मार्केट इसको इसके ऊपर निकल गया। तो देखो, आपका बाइंग कहाँ पे बनता था, एक चीज़ समझो, अगर मार्केट 300 से लेके 525 550 अगर इतना ऊपर जा रहा है, तो 200 पॉइंट मूव कर गया है, तो डायरेक्टली हम बाइंग नहीं करते, कभी भी एक पुल बैक का वेट करते हैं, उसके बाद ही बाइंग करते हैं। तो आपका ट्रेड बनता था समवेयर अराउंड हियर, इधर इस ब्रेकआउट पे, और फिर हमारा टारगेट क्या था, 750 वाज आवर फर्स्ट टारगेट एंड 49,050 वाज आवर नेक्स्ट टारगेट, जो कि ऑल टाइम हाई था हमारा, राइट। मतलब उसके भी ऊपर मार्केट ने मूव किया है, अगर आपने प्राइस एक्शन फॉलो किया होगा तो मिला होगा, बाकी इतना भी मूव आपने कैप्चर किया है बहुत है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि सारा मूव आपको कैप्चर करना है। यहाँ पे इतना स्मूथ मूव आने का रीज़न ये है कि ऑल टाइम हाई पे स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं, तो वो सभी हंट करके मार्केट गया, तो बहुत ही 300-400 पॉइंट का यहाँ पे एक स्मूथ मोमेंटम बैंक निफ्टी को मिल गया, ये एकदम ही फायर पे है, राइट। तो वीकली एनालिसिस आपको कैसा लगा मुझे बताओ, ठीक है। बैंक निफ्टी का अगर आपको याद है तो मैंने वीकली एनालिसिस में 4 आवर के चार्ट पे बैंक निफ्टी में क्या बताया था कि मुझे बैंक निफ्टी ज़्यादा बुलिश लग रहा है निफ्टी से, ऐसा मैंने क्लियर कट बताया था, राइट। वीकली एनालिसिस में क्यों बताया था, बिकॉज इसने ये जो आप फेयर वैल्यू गैप इधर देख रहे हो, इसको इन्वर्स 4 आवर में नहीं किया था। ओके, इससे सपोर्ट लिया था। तो सिर्फ एक इतनी सिंपल सी चीज़ की वजह से हम हमारा जो बायस है वो बना लेते हैं और मार्केट इस तरह का मूव देता है। मैं बोलता हूँ आपने एक्सक्यूज़ मी आपने इसमें से 300-400 पॉइंट भी कैप्चर किए हैं, वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है, इनफ है। फिर आपने ये मूव कैप्चर किया है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं किया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकायदा बैंक निफ्टी ने बहुत ही एक स्मूथ मोमेंटम आज दिया है। प्राइस एक्शन अगर आप 5 मिनट पे देखोगे तो इतना प्यारा प्राइस एक्शन कभी मार्केट फॉलो नहीं करता, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर सिनारियो है, ठीक है। बिकॉज देखो, मार्केट यहाँ से एकदम स्मूथ, एकदम जो टेक्स्ट बुक पैटर्न होता है ना, वही फॉलो किया है मार्केट ने, राइट। बिल्कुल भी डिप नहीं दिया। अगर आप 15 मिनट का चार्ट देखोगे बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी
कभी भी नीचे ही नहीं आया। देखो यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, कभी भी इसको टैप नहीं किया, यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप बनाया, इधर इसको भी टैप करने नीचे नहीं आया, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप बनाया, नहीं आया। तो बहुत ही बढ़िया और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। सीधा इसने इधर एक मूव फेयर वैल्यू गैप में टैप करके इधर से मूव दिया है, राइट ना। इसको ट्रेड कैसे करना है कल, वो एक बार देख लेते हैं। देखो पहले ये सारे लेवल्स में हटा देता हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन क्रिएट अब ना हो, और नए लेवल्स हम ड्रॉ कर लेंगे फटाफट। नाउ दिस जोन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो 2 कैंडल्स का जोन है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो जाएगा हमारे लिए। कभी भी बैंक निफ्टी यहाँ पे मिलता है हम बढ़िया से बाइंग कर सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद देखो सारा एरिया जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो सभी सपोर्ट की तरह काम करेंगे बैंक निफ्टी में, तो आपको उसका ध्यान रखना है। ये सारे लेवल्स ड्रॉ कर लेने हैं। राइट हैंड साइड ब्लू में आपको लेवल्स दिख जाएंगे, आप वहाँ से लेवल्स नोट डाउन या सिर्फ और सिर्फ ये कैंडल पकड़ सकते हो। 15 मिनट्स की कैंडल है और कुछ नहीं है। नाउ यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बैंक निफ्टी में ये तो फेयर वैल्यू गैप मिटिगेट हो चुका है, बट ये सारे फेयर वैल्यू गैप्स भी है, तो इसको भी आपको मार्क करना है। मार्केट यहाँ से भी बाउंस ले सकता है, ऐसा ज़रूरी नहीं कि ये ग्रीन जोन जो हमने ड्रॉ किए वहीं पे आए, ओके। यहाँ पर भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ओके, और यहाँ पर है, तो 2-3 फेयर वैल्यू गैप्स भी है, उनको भी आप मार्क कर लेना। मैं नहीं कर रहा बिकॉज चार्ट थोड़ा क्लमजी हो जाएगा, तो उसी वजह से अभी मैं इसको मार्क नहीं कर रहा हूँ, आपको कर लेना है। इसको ट्रेड कैसे करना है, देखो सिंपल है। बैंक निफ्टी प्राइस एक्शन फॉलो करते जा रहा है, तो जब तक ये प्राइस एक्शन कंटिन्यू रहता है आप बाइंग के ट्रेड ही करोगे, आपको सेलिंग नहीं करना है। इन एनी केस अगर मार्केट देखो फ्लैट ओपन होके नीचे आता है, तो यहाँ से ये फेयर वैल्यू गैप है या ये जोन है, जहाँ से भी सपोर्ट लेता दिखे आपको बाइंग करना है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिलेगा। शॉर्ट साइड बिल्कुल भी मत बैठना बैंक निफ्टी में कल, ठीक है, बिकॉज कहीं से भी मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आज आया है, तो होपफुली कल इसको कंटिन्यू ही करेगा। अगर बड़ा गैप अप ओपन हो गया, बिकॉज डेली चार्ट पे अगर आप इसका कैंडल देखोगे तो बहुत टाइम बाद एकदम क्लियर मार्केट ने कुछ मूव दिया है। बैंक निफ्टी में इतना क्लीन मूव लास्ट बैंक निफ्टी ने कब दिया था याद नहीं है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे दिया है, बस शर्तें यही है कि यहाँ से कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए। भले 1-2 दिन पॉज ले ले फिर करे, बट कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए। इस तरह के रेड कैंडल्स बनना स्टार्ट नहीं होने चाहिए यहाँ पे, बिकॉज फिर वापस से मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा, तो वो दिक्कत करेगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूएशन मिलना चाहिए, बस यही है, राइट। तो इसको ट्रेड सिंपल रखना है। अगर फ्लैट ओपन होता है इस एरिया में कहीं पे भी, मार्केट डिप देता है, इस फेयर वैल्यू गैप इधर से बाइंग करेंगे, राइट। फ्लैट ओपन होके ऊपर निकलता है तो 530 के ऊपर हम बाइंग का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 750 एंड 49,900 तक के टारगेट्स ओपन हो जाएंगे। नाउ बैंक निफ्टी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बैंक निफ्टी में मंथली ब्रेकआउट आया है, ठीक है। अगर मंथली चार्ट अगर आपको देखना है वो भी एक बार दिखा देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। ना अगर हम मंथली चार्ट देखते हैं, देखो ये मंथली चार्ट पे अगर कल का क्लोजिंग भी इसी लेवल पे आ गया, मतलब 4950 के ऊपर ही कल का क्लोजिंग आ गया, देन हम मंथली ब्रेकआउट मिला है। और अभी इसका टारगेट आप नहीं मानोगे, बट इसके 52,000 तक के डोर्स ओपन हो चुके हैं फॉर बैंक निफ्टी, ओके। 52,000 तक के डोर्स ओपन हो गए हैं। शॉर्ट टर्म का ये टारगेट होगा फॉर बैंक निफ्टी। ना बैंक निफ्टी बुलिश रहेगा तो निफ्टी भी बुलिश रहेगा, ओके। तो ये मंथली ब्रेकआउट है, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बिकॉज मंथली ब्रेकआउट्स इतने जल्दी नहीं होते, ये एक रेयर ब्रेकआउट्स होते हैं, तो इनको आपको बढ़िया से यूटिलाइज़ करना है, ओके। बहुत ही एकदम बढ़िया से इस मोमेंटम को अभी बाइंग के ट्रेड्स को कैप्चर करना है। जहाँ पर भी इम्बैलेंसेस दिखे, जहाँ पर भी आपको ऑर्डर ब्लॉक वगैरह कुछ भी दिखे, बाइंग का सिनारियो दिखे, बिंदास बाई कीजिए। अच्छी क्वांटिटी अभी आप ले सकते हो, बट सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं लेना है, ये चीज़ याद रखनी है, ओके। और उल्टे ट्रेड्स नहीं लेने, शॉर्ट के ट्रेड्स नहीं लेने। सेलिंग बैंक निफ्टी में अभी इस लेवल के नीचे ही होगा, 48,400 के नीचे ही कुछ सेलिंग के सिनारियोज बनेंगे, तब तक सेलिंग भूल जाना है इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है बड़ा, ओके, पॉसिबिलिटी है, मान लेते हैं 200-250 पॉइंट गैप अप ओपन हो गया, डिप के बाद बाइंग करेंगे और कुछ नहीं करना, डिप का वेट करना है, गैप अप को चेज मत करना, बराबर एकदम सिंपल रखना है। गैप डाउन, फेयर वैल्यू गैप, ये जोन बाइंग, ठीक है। एक ट्रेड मुझे दिख रहा है मिड कैप में, उसको भी आप नोट कर लीजिए। मिड कैप में एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, ये ट्रेड आप देख लीजिए सिंपली, ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करे कल, अगर
या इसके ऊपर गैप अप भी ओपन हो जाए, ग्रीन कैंडल एक बना देता है इस तरीके से, तो आपको उसके हाई पे बाइंग ही करना है। टारगेट आपको क्या रखना है वो भी बता देता हूँ। टारगेट आप रखेंगे ऑल टाइम हाई जो इसका लगा है, राइट, 11,120 के आसपास है आई गेस, हाँ, तो 11,120 के आसपास का आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। अगर वो टारगेट निकल जाता है देन पोजिशनली टारगेट्स अगर आप मिड कैप निफ्टी में मुझसे पूछो देन 11,280 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद 660 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ये पोजिशनल है, ये चीज़ याद रखना है। बट अगर कल इसको क्रॉस करता है तो एक आपको आराम से 70-80 पॉइंट का मूव मिल जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक ट्रेड अच्छा दिख रहा था तो मैं मिड कैप में इसीलिए आपको ये बताया, ठीक है। तो होप देखो आपको पूरा एनालिसिस समझ में आया है। वीकली एनालिसिस जो बैंक निफ्टी का था, निफ्टी का था, एकदम बढ़िया से वर्क किया है। सिर्फ एक फेयर वैल्यू गैप से हमने बैंक निफ्टी में डिसाइड किया था कि ये बुलिश दिख रहा है। हाँ, इतना बड़ा मूव आएगा मुझे भी नहीं पता था, बट एटलीस्ट ये ऑल टाइम हाई तक 49,050 तक का तो मूव हमने एक्सपेक्ट किया था, तो वो भी 500 पॉइंट्स का मूव था। उतना भी लिया है तो भी बहुत है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो मेरा वीकली एनालिसिस कभी भी मिस मत करना। मैं ऑलवेज़ बोलता हूँ कि मेरा वीकली एनालिसिस कभी भी मिस मत करना, वो मेरा प्राइड है, ठीक है। आपको लगेगा कि हवाबाजी कर रहा हूँ, बट आप कोई भी वीकली एनालिसिस जाके देख लीजिए, 2 वीक 4 वीक पहले का कुछ भी, आपको समझ में आ जाएगा कि मार्केट किस तरह से मूव करता है हमारे वीकली एनालिसिस के बाद। ओके, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, ये मेरा प्राइड है, ठीक है, ये मेरा ईगो नहीं है। बट आपको सिर्फ और सिर्फ फॉलो करना पड़ेगा। जो भी वीकली एनालिसिस है उसको टू द डॉट फॉलो करोगे तो आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया है। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।